किसी भी प्रोटेस्ट में, क्या ये सही है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरीके की कामना करना, क्या ये सही है? देखिए, आप जिससे बात कर रही हैं उसने 13 अक्टूबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया रावण बनाकर, और इन्हीं नारों का इस्तेमाल किया। और मैं आज बोलता हूं कि इन नारों से कोई समस्या खास नहीं है, क्योंकि ना जेएनयू का कोई छात्र, ना इस देश का कोई एक सम्मानित नागरिक, समझदार व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी जो भारत के संवैधानिक पद पर बैठा है उसको मारने की कोई प्लानिंग करेगा, ना इच्छा करता है। हम चाहते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिए, 1000 साल जिए। लेकिन बात यह है कि नारों पे चर्चा मत करो, कि नारे शोर है। ये देखो शोर के नीचे ढका क्या जा रहा है। अभी महाराजा रंजीत सिंह के राज में वो जब न्याय करते थे, क्योंकि वो एक आंख से ही देख सकते थे, तो एक आंख से वो न्याय देते थे, ना काला ना गोरा, ना हिंदू ना मुस्लिम, सबको बराबर देखते थे। लेकिन ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, आप जिस प्रकार से जेएनयू के इस प्रकरण को राष्ट्रीय स्तर पर लगा रहे हो, भाई प्रधानमंत्री पे के या होम मिनिस्टर के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से तथ्यों को कोर्ट में रखा है उसके आधार पर जी, मैं अभी रणविजय को भी यही समझा रही थी और मैं आपको भी यही समझा रही हूँ। प्रोटेस्ट करने का अधिकार आप सभी को है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कब्र खुदेगी के नारे लगाने का अधिकार आपको नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ये गलत है। मतलब क्या होता है? ये गलत है। आपको पता है मुर्दाबाद का मतलब क्या बिल्कुल होता है? मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। और मुझे पता है एक महीन लाइन होती है, मुझे पता है एक महीन लाइन होती है अपने प्रोटेस्ट में अपनी बातों को रखने में और किसी की मौत की कामना करने में। आरएसएस मुर्दाबाद। सुनिए ना धीमान जी, बेवजह के तर्क मत दीजिए, बेवजह के तर्क मत दीजिए। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात आप करेंगे और आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है। मैं नारों के शोर की बात ना करूं, इसके पीछे जो दबा हुआ है उसकी बात करूं। क्या दबा हुआ है इसके पीछे? अब आप क्या दबा हुआ है इसके पीछे? किसी की कब्र खोदने की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब, चलिए मुझे समझाइए क्या मतलब है इसका। देखिए, हम ना फावड़े से कब्र नहीं खोदते, हम कलम से खोदते हैं, अपने नारों से खोदते हैं। और किनकी खोदते हैं? हम विचारों की बात करते हैं, क्योंकि व्यक्ति आएंगे और जाएंगे, विचार रहते हैं। जिन विचारों को बीजेपी, आरएसएस, मोदी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आरएसएस जो अंग्रेजों की गोदी में बैठने वाले व्यक्ति हैं, वहां से आते हैं। हम तो अंग्रेजों के खिलाफ भी यही नारे देते, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद। अंग्रेजों के खिलाफ आप जब ये बयान, आप जब ये नारेबाजी करते होंगे ना, वो ठीक है। मैं कह रही हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और गृह मंत्री के बारे में कब्र खोदने की नारेबाजी करने का अधिकार धीमान जी आपको नहीं है। और अगर नारों के पीछे छुपी भावना को मुझे समझना है तो आप समझाइए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी या अमित शाह कब्र खुदेगी या किसी भी देश के नेता की कब्र खुदने की बात होती है तो उसका मतलब क्या है, मंशा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सीधा सीधा मारने की धमकी देंगे? आप नारों पे जितनी चर्चा आप नारों पे करेंगे उतना ही हम इंदौर में जो मारे गए बच्चे हैं उनसे हमारा ध्यान हट जाएगा, क्योंकि जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई। वहां बच्चे मारे गए, देश के सबसे साफ शहर की हालत है, तो सोचो और शहरों में क्या चल रहा होगा। क्योंकि आप नारों पे चर्चा कर रहे हैं, जवाबदेही मैं तो दोनों मसलों पर चर्चा करती हूँ ना, मैं तो दोनों मसलों पर चर्चा करती हूँ, लेकिन धीमान साहब सिर्फ वही देखते हैं जहां उन्हें फायदा होता है। अब कब्र खुदेगी का मतलब समझा नहीं पाएंगे तो इंदौर चले गए। 9 साल पहले मैं तो इंदौर पर भी सवाल पूछती हूँ और मैं तो इस पर भी सवाल पूछूंगी कि कब्र खुदेगी का मतलब क्या है? कब्र खुदेगी का मतलब क्या है? मैं तो इस पर भी आपसे सवाल पूछूंगी, मैंने तो इंदौर पर भी सवाल पूछे थे। अब इसे एक बार और किसी और मुद्दे के साथ लपेट कर पेश करने की कोशिश मत करिए धीमान जी, और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए इस पर। इन लोगों का आरोप ये है कि आपके भेजे हुए लोग थे। रुक जाए धीमान जी। प्राची जी, मैं सीधी बात पूछ रहा हूं। शर्जील इमाम एक देशद्रोही है। वो कलम की बात करता था और उसने क्या कहा कि चिकन नेक को देश से अलग कर देना चाहिए। क्या यहाँ पे शर्जील इमाम को देशद्रोही कह सकते हैं? ये उमर खालिद एक देशद्रोही है जो कह रहा था कि उमर खालिद कहता है कि जम्मू कश्मीर को भारत ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। क्या उसकी सजा जेल नहीं है? क्या उसके खिलाफ खुलकर बोल सकते हो? जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करी उमर खालिद और शर्जील इमाम की, उसके बाद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की कब्र खुदने की बात करते हो, कब्र खुदने की बात करते हो। क्यों? क्योंकि नक्सली 100 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा सब 2 डिस्ट्रिक्ट में रह चुके हैं। ये इनकी सोच है, ये मेरे को इसका विरोध है। अरे राजनीतिक विरोध करना है, करो। इन सब के पीछे कांग्रेस पार्टी है।